चार गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख देनिया, अटल बियालिस वंश। सद्गुरु दीन दयाल हैं संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। जय सत सुकृत, जय मुनीन्द्र प्रभु, जय करुणामय ईस, जय कबीर कलि दुख हरण, सदा नमाऊं शीस। अबहीं तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, प्रेम प्रीत से सुमिर ले दादू नाम कबीर। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं चार गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके क्षेत्र लोलेसरा जिला बेमेतरा में परम पूज्य पंच श्री हुजूर उग्रनाम साहब स्मृति संत समागम समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे आराध्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से आज की इस पावन सभा में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पंच श्री साहेब जी की और आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। भारतवर्ष की इस पावन धरा पर अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है, परंतु उनमें सद्गुरु कबीर साहब सबसे अनोखे, बिरले, निराले, अद्वितीय हैं। उनके समान इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। जिस प्रकार इस संसार में हिमालय पर्वत सिर्फ एक है, उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार इस संसार में गंगा नदी सिर्फ एक है, उसके समान कोई दूसरी नदी नहीं हो सकती, वैसे ही उसी प्रकार इस संसार में सद्गुरु कबीर साहब सिर्फ एक हैं, उनके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सद्गुरु कबीर साहब त्रिगुणातीत, मायातीत, द्वंद्वातीत, कालातीत, अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप पूर्ण सद्गुरु हैं। सद्गुरु कौन होते? सद्गुरु उन परम सत्ता का नाम है जिनके पीछे परमात्मा स्वयं उनका नाम लेते फिरते हैं। और ऐसे समर्थ सद्गुरु कौन है इस संसार में? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन परम सत्ता का नाम सद्गुरु कबीर साहब। सद्गुरु कबीर साहब स्वयं गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गुरु हैं बड़े गोविंद ते मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वारी हैं, गुरु सुमिरे सो पार। अर्थात इस संसार में जीव भगवान के बनाए हुए हैं, परंतु भगवान के बनाए जीव मुक्ति से वारी हैं, अर्थात मुक्ति से वंचित हैं। जबकि सद्गुरु की शरण में आया जीव भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए गुरु को गोविंद से ऊपर स्थान दिया गया है, ऊपर दर्जा दिया गया है। देखिए, विचार करें तो इस संसार में जीव को हरि ने भेजा है,
परंतु इस संसार में रहना कैसे, इस संसार में जीवन जीना कैसे है, अर्थात इस संसार में रहकर जीवन जीने की कला हमें हमारे सद्गुरु सिखाते हैं। और इसीलिए सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा को, गुरु की महत्ता को सर्वोत्तम स्वीकार किया गया है। और हमारे कबीर पंथ का आधार ही गुरु की भक्ति है। सद्गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए साहेब कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा अनंत है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। साहेब कह रहे हैं सद्गुरु की महिमा अनंत है। देखिए, इस संसार में सद्गुरु और जगत गुरु दोनों रहते हैं। कान फूंकने वाले जगत गुरु इस संसार के गली गली, कूचे कूचे में मिलेंगे, और ये जगत गुरु सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं। ऐसे गुरु को साहेब ने कनफुक्का गुरु कहा है। ये कनफुक्का गुरु का ध्यान सिर्फ अपने शरण में आए शिष्य के धन पर होता है। अपने शिष्य के कल्याण की इन्हें कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। साहेब इनके बारे में कहते हैं, गुरु बहुत संसार में मंत्र फूंक दे काना, उपजे बिन से भवसागर में मर्म न काहू जाना। ऐसे जगत गुरु, कनफुक्का गुरु कर भी क्या सकते हैं? जिन्होंने स्वयं सत्य का साक्षात्कार न किया हो, वे दूसरे को परमात्मा का दीदार क्या खाक कराएंगे? तो साहेब ऐसे गुरु के बारे में कहते हैं, हमें समझाते हैं जीव को कि कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और, जो बेहद का गुरु मिले तो लहे ठिकाना ठौर। कानों में मंत्र फूंकने वाले गुरु, कनफुक्का गुरु इस संसार में गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में मिलेंगे, परंतु अपने भक्त के भीतर प्राण फूंकने वाले सद्गुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात होती। ये जगत गुरु संसार में मन माया के बंधन में बंधे होते, परंतु बेहद का गुरु जो उस असीम अनंत सत्ता परमात्मा से मिला दें, जो इस संसार के समस्त भवबंधनों को मिटा देते हैं, जो स्वयं साक्षात परमात्मा में स्थित हों, ऐसे अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप सद्गुरु होते हैं। और वो सद्गुरु कौन है? सद्गुरु कबीर साहब, जिनकी स्तुति, जिनका वंदन करते हुए धनी धर्मदास जी साहेब कहते हैं, बंदी छोड़ दयालु साहेब सकल मति के भूप हो, तुम ज्ञान रूप अखंड पूर्ण आदि ब्रह्म स्वरूप हो। सद्गुरु चार दाग से न्यारे होते हैं। मलुकदास जी कहते हैं, चार दाग से न्यारे सद्गुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहात हैं खोजो खसम कभी। कौन से चार दाग? इस संसार में चार दाग होते हैं, गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग और चिताग्नि का दाग। तो जो सद्गुरु होते हैं वे इन चारों दागों से मुक्त होते हैं। और सभी संतों ने एक मत से कबीर साहब को सद्गुरु स्वीकार किया, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब साक्षात सत्य के स्वरूप हैं। इस संसार में जीवों को सत्य का बोध कराने ही अवतरित हुए। साहेब स्वयं इस बात को कहते हैं, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखित देखे भवसागर ता कारण पगुधारा। इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए, उनके दुख मिटाने के लिए ही सद्गुरु कबीर साहब इस संसार में आए। चारों युगों में सद्गुरु कबीर साहब आते रहे, क्योंकि जीव अनंत काल से इस संसार में काल माया के बंधन में बंधकर दुखी है।
और उसके दुखों की निवृत्ति करने ही सद्गुरु इस संसार में आते हैं। तो जब तक इस संसार का जीव दुखी है, काल माया के बंधन में बंधकर, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर जीव दुखी है, तब तक उसके दुखों के निवारण के लिए सद्गुरु इस संसार में आते रहेंगे, अपने अंश पठाते रहेंगे। साहेब यह बात धनी धर्मदास जी साहेब से कहते भी हैं, हंसा मत डरपो काल से कर मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुँचाई हो चलो सो भवजल जीत। भवजल में बहुकाग हैं कोई कोई हंस हमार, कहें कबीर धर्मदास से खेई उतारो पार। तो सद्गुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं वंश 42 साहेब इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए, उनके दुखों की निवृत्ति के लिए इस संसार में आए हैं। और जो सद्गुरु की चरण शरण हो गया, सद्गुरु उसका कल्याण निश्चित करते हैं। साहेब कह रहे हैं, मैं कबीर बिचलऊँ नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पहुँचाई हो चढ़े शब्द के रथ। अपने शरण में आए जीव का कल्याण सद्गुरु निश्चित रूपेण करते हैं, उसकी मुक्ति निश्चित है। तो जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। सद्गुरु का होना जीवन में परम आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से यही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने संत जी से पूछा कि संत जी मुझे बताइए, इस संसार में सद्गुरु का जीवन में होना क्यों आवश्यक है? सद्गुरु की भक्ति क्यों आवश्यक है? तो संत जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे जीवन में माँ का क्या अस्तित्व है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर माँ का अस्तित्व, संत जी अगर माँ जीवन में नहीं होगी तो हमारा ही कोई अस्तित्व नहीं है। अगर माँ नहीं होगी हमारे जीवन में तो हम इस संसार में आ ही नहीं सकते। तो संत जी ने कहा, ठीक उसी प्रकार अगर सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं होंगे तो हम इस भवसागर से पार ही नहीं जा सकते। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जिस प्रकार इस संसार में जीवित रहने के लिए प्राणी को श्वास की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार दिन को समझने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती, रात्रि को समझने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विषय विकार रूपी शत्रुओं से लड़ने के लिए, बचने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में, ढाल के रूप में सद्गुरु की आवश्यकता होती। बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं जो न छुड़ावे पी। इस मृत्यु लोक में काल ने कर्म के विविध बंधनों से जीव को इस प्रकार बांध रखा है कि जीव स्वयं मुक्त नहीं हो सकता। एक बंधन से निकलने का प्रयास करेगा तो दूसरे बंधन में फंस जाएगा। बिना सद्गुरु के इस संसार से, इस भवसागर से कोई मुक्त नहीं हो सकता। यह भवसागर बहुत ही भयावना, अमीन माता साहिबा कहती है ना, भवसागर है भयावना, सूझे आर न पार, जर्जर नाव पुरातन, खे उतारो पार। तो सद्गुरु ही वह समर्थ सत्ता है जो इस संसार, इस भवसागर से पार जीव को ले जा सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि सद्गुरु के बिना जीवन में मति संभव नहीं, सद्गुरु के बिना जीवन में गति संभव नहीं, और सद्गुरु के बिना इस जीवन में कृति संभव नहीं, अर्थात मन सत्कर्मों की ओर लगता ही नहीं। किस प्रकार? जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, यह मति सुमति में नहीं बदलेगी, और जब तक मति सुमति में नहीं बदलेगी, हमारा कर्म सत्कर्म में नहीं बदलेगा, हम सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त ही नहीं होंगे। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, तब तक हम सत्कर्मों में लगेंगे ही नहीं, और जब तक हम सत्कर्मों में लगेंगे नहीं, हमारी गति निश्चित रूप से पतन की ओर ही जाएगी। हमारी गति संभव ही नहीं है, हमें मोक्ष मिलेगा ही नहीं, हमारा उद्धार होगा ही नहीं।
बिना सद्गुरु के हृदय में प्रकाश नहीं आ सकता, इस हृदय का अंधकार नहीं मिट सकता। कहते हैं कि अगर आकाश के सारे तारे जमीन पर उतर आए, करोड़ों चंद्रमा, हजारों सूर्य एक साथ प्रकाश दें, परंतु ये सब मिलकर भी हृदय के अज्ञान अंधकार को नहीं मिटा सकते। वहीं सद्गुरु के ज्ञान का दीपक हृदय में अनंत काल से व्याप्त अंधकार को क्षण भर में भस्मीभूत करने की शक्ति रखता है। नानक जी कहते हैं, कोटिन चंदा उगही सूरज उगे हजार, बिन सद्गुरु नहीं चांदना हृदय घोर अंधकार। तो इस अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं, हृदय में ज्ञान का दीप जलाने की आवश्यकता है। प्रश्नावली में हम पढ़ते हैं ना, कौन कसे कौन कसावे कौन ले छुड़ाए, यह संशय ही उपजे संत कहो समुझाए। कौन कसे कौन कसावे कौन ले छुड़ाए, यह संशय ही उपजे संत कहो समुझाए। और साहेब इसका उत्तर देते हुए भी कहते हैं, काल कसे कर्म कसावे, काल कसे कर्म कसावे सद्गुरु ले छुड़ाए। कहे कबीर समझाए के संत सुनो चितलाए। काल कसे कर्म कसावे, यह काल कर्म के बंधन में जीव को बांध देता है और इस बंधन से छुड़ावनहार सद्गुरु। तो जीवन में सद्गुरु का होना परम आवश्यक, परंतु जीव अज्ञानतावश इस संसार में, इस संसार से मोह कर, इस संसार के प्रति मोहग्रस्त होकर, संसार की आसक्ति में पड़कर परमात्मा से अपना नाता, अपना रिश्ता भूल बैठता है। इस संसार के प्रेम में पड़कर परमात्मा से अपना नाता, अपना रिश्ता भूल बैठता है। जब जीव इस संसार में आता है तो साहेब से, परमात्मा से अपना नाता जोड़कर आता है, परंतु इस संसार में आकर, इस संसार के प्रेम में पड़कर, विषय रस में भूलकर उस परमात्मा से अपने नाते को भूल बैठता है और इस संसार से प्रेम कर बैठता है। प्रेम इस संसार से करता है, परंतु चाहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति। तो कैसे होगी? इस नश्वर शरीर, इस नश्वर संसार से किया गया प्रेम उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कैसे करा सकता है? इस जड़ संसार से किया गया प्रेम उस चेतन परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार करा सकता है? तो कौन सी प्रीति करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? तो साहेब इसका उत्तर देते हैं, प्रीति बहुत संसार में नाना विध की होए, उत्तम प्रीत सो जानिए जो सद्गुरु से हो। इस संसार में सद्गुरु से किया गया प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। उनसे बनाया गया नाता ही सर्वश्रेष्ठ नाता है। उनसे बनाया गया रिश्ता ही संसार का सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अनुपम रिश्ता है, क्योंकि यह रिश्ता, यह नाता, यह प्रेम आत्मा से परमात्मा का प्रेम है, आत्मा से परमात्मा का नाता है, आत्मा से परमात्मा का रिश्ता है। जब तक हम सद्गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि सद्गुरु इसी निमित्त तो इस संसार में आते हैं। रिश्ता भूले परम पिता से याद दिलाने आए सद्गुरु, रिश्ता भूले परम पिता से याद दिलाने आए सद्गुरु, जीवन के बुझते दीपक में ज्योति जलाने आए सद्गुरु। जो हम इस संसार में आकर उस परम पिता से अपना रिश्ता, अपना नाता भूल बैठे हैं, उस रिश्ते को, उस नाते को, उस प्रेम को याद दिलाने सद्गुरु इस संसार में आते हैं। तो जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं करेंगे, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। जब तक सद्गुरु से अपना रिश्ता, अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, परमात्मा से नाता नहीं जुड़ेगा। तो सांसारिक विषयों के प्रति अपने मोह, अपने आसक्ति को छोड़कर, संसार के प्रति अपने प्रेम को छोड़कर उस सद्गुरु से प्रेम करें, परमात्मा से प्रेम स्वयं हो जाएगा और परमात्मा मिल जाएंगे। तो संसार के प्रति मोह को छोड़ना, इस नश्वर पदार्थों के पीछे अपनी आसक्ति को छोड़ना परम आवश्यक। यदि परम पद की प्राप्ति करनी है, परमात्मा को पाना है, तो इन नश्वर पदार्थों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी।
इस विषय पर एक बहुत सुंदर सी कहानी है कि एक बार दो चींटी थी। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चींटी शक्कर के पहाड़ पर रहती थी। शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी बड़ी स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहा करती थी, जबकि नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी बड़ी दुबली पतली क्रोधी स्वभाव की थी। दोनों चींटियों में मित्रता हो गई। दोनों एक साथ बैठती, अपना सुख दुख बांटती। तो एक बार नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, तुम बड़ी प्रसन्न दिखाई देती हो, बड़ी स्वस्थ रहती हो, हमेशा बड़े आनंद की स्थिति में रहती हो, बड़ी प्रसन्न रहती हो, क्या कारण है? तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, इसका उत्तर तो मैं तुम्हें अपने पहाड़ पर ही दे सकती हूँ। कल मैं आपको अपने घर भोज पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप मेरे घर आएँ, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो दूसरे दिन नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी शाम को शक्कर के पहाड़ पर रहने वाले चींटी के घर पहुँचती है। तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी बड़ा स्वागत सत्कार करती है, अपने घर में ले जाती है, बिठाती है और उसे शक्कर का एक टुकड़ा खाने के लिए उसके सामने रखती है। तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी जैसे ही उस शक्कर के टुकड़े को उठाकर अपने मुख में रखती है, बड़ा अजीब सा विचित्र सा भाव उसके मुख पर आता है और वह तुरंत उस टुकड़े को मुंह से निकाल कर कहती है, बहन, यह क्या खिला दिया? बड़ा अजीब सा स्वाद है, मेरा पूरा मुंह खराब हो गया, यह क्या खिला दिया मुझे? तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमृत के समान मीठी शक्कर को खाकर यह कह रही है कि कितना बुरा स्वाद है, कितना खराब स्वाद है, जरूर दाल में कुछ काला। तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा कि बहन, जरा एक बार अपना मुंह खोल कर तो दिखाना। और जब नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने अपना मुंह खोला तो क्या दिखता है? एक नमक का टुकड़ा उसने अपने मुख में दबा रखा था। अब जब तक मुंह में नमक का टुकड़ा दबा हुआ है, शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? तो उस शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने कहा, बहन, पहले आप अपने मुंह से इस नमक के टुकड़े को निकाल कर फेंकें, तब इसका स्वाद लें। और जैसे ही नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी ने नमक के टुकड़े को निकाला और शक्कर के टुकड़े को अपने मुख में रखा, आनंद विभोर हो गई वह चींटी। बोली, क्या अमृत जैसा स्वाद है! अब तो मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, इससे बड़ा आनंद जीवन में कुछ है ही नहीं। तो यही भाव समझे कि मनुष्य सांसारिक पदार्थों, नश्वर पदार्थों की आसक्ति रूपी नमक के टुकड़े को अपने भीतर लेकर डोल रहा है, तो परमात्मा प्रेम रूपी मिश्री, परमात्मा प्रेम रूपी शक्कर का आनंद कैसे मिलेगा? तो अगर परमात्मा प्रेम रूपी शक्कर का आनंद लेना है तो इस नमक के, इस सांसारिक विषय रूपी नमक के टुकड़े को निकालकर दूर फेंकना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं। मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं है, तब तक मनुष्य का जीवन शुरू नहीं। मनुष्य के वास्तविक जीवन, रियल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तभी होती है जब उसके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है। मनुष्य जीवन पहले भी जीता है, परंतु वह कौन है, कहाँ से आया है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्ष्य है, इसका उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, पशुवत मनुष्य का जीवन जी रहा होता है मनुष्य, परंतु उसके वास्तविक जीवन की शुरुआत तब होती है जब उसके जीवन में सद्गुरु आते हैं, क्योंकि सद्गुरु के साथ ही ज्ञान भक्ति का प्रवेश होता है जीवन में, और तभी मनुष्य का जीवन धन्य होता है। जिस प्रकार हम पुष्प के पास जाएं तो हमें सुवास मिलती, शक्कर के पास जाएं तो हमें मिठास मिलती,
दीपक के पास जाएं तो हमें प्रकाश मिलता है, वैसे ही सद्गुरु के पास जाने पर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश और प्रेम भक्ति रूपी सुवास दोनों की प्राप्ति होती। तो जीवन में सद्गुरु का होना, उनकी भक्ति का होना परम आवश्यक। इस संसार में जीव 3 प्रकार का होता है। पहला, जो अपने सद्गुरु से जुड़ा होता है, जो अपने साहेब से जुड़ा होता है, जो परमात्मा से जुड़ा होता है, उसे भक्त कहते हैं। और दूसरा, जो इस संसार से जुड़ा होता है, उसे संसारी विभक्त कहते हैं। और तीसरा, जो न परमात्मा के पास होता है, जो न परमात्मा के किसी काम का होता है और न संसार के किसी काम का होता है, वह मूर्ख नास्तिक कमबख्त होता है। तो जीवन सफल तो भक्त का होता है। सफल जीवन तो भक्त का ही होता है। और कैसी भक्ति, कैसा प्रेम, कैसी निष्ठा, कैसा समर्पण, कैसी श्रद्धा हो कि जीवन सफल हो जाए। कैसी भक्ति करे साहेब की कि इस जीवन का कल्याण हो जाए। कैसा प्रेम, कैसी भक्ति भावना, कैसा समर्पण, कैसी निष्ठा, कैसी श्रद्धा अपने साहेब के प्रति रखें कि जीवन सफल हो जाए। भक्ति की राह हमें कौन सिखाते? ऐसी भक्ति जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। उस भक्ति की राह हमें हमारे आराध्य, हमारे कबीर पंथ के प्रवर्तक धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता सिखाते हैं, जिन्होंने एक बार अपने जीवन में सद्गुरु कबीर साहब को पा लिया, उनकी भक्ति को पा लिया, तो जीवन भर छोड़ा नहीं। सद्गुरु कबीर साहब के रंग में रंग कर कबीरमय हो गए। एक बार सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति पा ली तो जीवन भर यही प्रयत्न किया कि अब सद्गुरु की भक्ति मुझसे कभी छूटे नहीं, सद्गुरु की भक्ति मुझसे कभी टूटे नहीं। यही कामना की धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता ने। ऐसे विनम्र, समर्पित, मनसा वाचा कर्मणा सद्गुरु की भक्ति में लीन, भक्ति और प्रेम के साकार स्वरूप हैं धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता, जिन्होंने अपने जीवन में सद्गुरु को पाने के पश्चात इस संसार में कुछ भी मांगा तो सिर्फ सद्गुरु को मांगा, उनकी भक्ति को मांगा। इस संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ से उनका कोई सरोकार नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। और ऐसी भक्ति की कामना करते हुए धनी धर्मदास जी साहेब कहते हैं, भक्ति दान मोहि दीजिए हे देवन के देवा, चरण कमल बिसरऊं नहीं करिहूं पद सेवा। तीरथ व्रत मैं ना करूं ना ही देवल पूजा हो, तुम्हरी ओर निर्खत रहूं मेरे और न दूजा। अष्ट सिद्धि नवनिधि नहीं नहीं बैकुंठ निवासा हो, सो मैं कछु न चाहूं मेरे समृद्ध दाता हो। धन संपत्ति परिवार घर सुंदर वर नारी हो, सपने हो इच्छा ना उठे सद्गुरु आन तुम्हारी हो। धर्मदास की विनती साहेब सुन लीजिए हो, दर्शन देहु पट खोल के आपन कर लीजिए। ऐसी कामना कर रहे हैं साहब कि आप मुझे अपना बना लीजिए, बस मुझे इस संसार में अन्य कुछ नहीं चाहिए। आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे इस संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति को पाने के बाद उन्होंने इस संसार में सिर्फ भक्ति को ही देखा, भक्ति को ही सुना, भक्ति को ही कहा और भक्ति का ही अनुभव किया। ऐसे भक्ति के साकार स्वरूप हैं धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता साहिबा, प्रेम की साक्षात प्रतीक, जो साहेब से प्रेम का वर मांग रही हैं, प्रेम का वरदान मांग रही हैं। वही प्रीत लगी गुरु नाम सो, जैसे प्रीत है चंद्र चकोर की एकटक लागत ध्यान सो। जैसे मीन नीर के बिछड़े तन मन तागत प्राण सो, आमीन प्रीत गही समरथ सो छाड़ी विरह रस काम सो। तो ऐसी भक्ति और प्रेम के साकार स्वरूप हैं धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता, जो हमें भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, भक्ति की प्रेम की राह दिखा रहे हैं, जिस पर चलकर हम अपना जीवन धन्य करें। भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति 3 शब्दों के मेल से बनी।
भ अर्थात जो भव सागर से पार करा दे, क अर्थात जो जीवों के लिए कल्याणकारी है, और त अर्थात जो हृदय के समस्त तम अंधकार को नष्ट कर दे, वह भाव है भक्ति। भक्ति भजन मनुष्य के जीवन का सार है। क्या है भक्ति? जो भाव साहेब से मिला दे, जो भाव परमात्मा से दूरी मिटा दे, जो भाव बिछड़े को मिला दे, जो भाव समस्त भव संताप मिटा दे, जो भाव हृदय को शुद्ध कर दे, और जो भाव भवसागर से पार कर दे, वह है भक्ति। सा परानुरक्ति ईश्वरे भक्ति, अर्थात परमात्मा के प्रति परम प्रेम भाव का नाम भक्ति। और परमात्मा को यह प्रेम ही, यह भाव ही प्यारा है। साहेब इस भाव के भूखे, साहेब को अपने भक्त के भीतर यह भाव चाहिए। अगर हमारे हृदय में भाव नहीं है तो चाहे हम लाखों करोड़ों का दान कर दें, सद्गुरु की नज़रों में यह सिर्फ दिखावे के अतिरिक्त, पाखंड के अतिरिक्त कुछ नहीं। और यदि हम भाव के साथ अपने सद्गुरु के चरणों में एक सुमन भी अर्पित कर देते हैं, तो सद्गुरु के दरबार में उस पुष्प का महत्व उस करोड़ों के दान से अनंत गुना बढ़ा है, क्योंकि वहाँ भाव है। साहब को हमारा यह दिखावा नहीं चाहिए। बिना भाव के करोड़ों का दान कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है इस दान का। सिर्फ यह संसार में लोगों के दिखावे के लिए कर रहे हैं, लोगों को रिझाने के लिए यह दान कर रहे हैं। परमात्मा को रिझाना है, साहेब को रिझाना है, तो हृदय में भाव लाना पड़ेगा। फिर एक सुमन भी अनंत गुना मूल्य का है, क्योंकि साहेब भाव के भूखे, साहेब को भाव प्यारा है। कहते हैं भाव है साहेब को प्यारा, भाव ही साहेब को प्यारा, भाव ही जगत में सार है। और जो इस भाव में साहेब का भजन कर ले, उसका भव से बेड़ा पार। तो साहेब को अपने भक्त के भीतर, शिष्य के भीतर प्रेम भक्ति भाव चाहिए। और जो इस भाव में परमात्मा के नाम का भजन कर ले, उसका भव से बेड़ा पार। भजन का क्या अर्थ होता है? परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, स्मरण करना ही भजन होता है। हृदय में भक्ति भाव रखकर परमात्मा के नाम का स्मरण करना भजन होता है। और जिसने यह भाव के साथ भजन कर लिया, उसका इस संसार में कल्याण हो जाएगा, इस भव सागर से पार उतर जाएगा जी। साहेब इसके बारे में अन्यत्र भी कहते हैं, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा। इस संसार में भाव के साथ, साहेब के प्रति प्रेम भक्ति भाव के साथ परमात्मा के नाम का सुमिरन करना, भजन करना ही इस संसार में सुखकारी है। इसके अतिरिक्त इस संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। और जिसने यह भाव के साथ परमात्मा का भजन कर लिया, उसका उद्धार कल्याण सुनिश्चित। तो हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव रखना परम आवश्यक है। यदि परमात्मा के प्रति, साहेब के प्रति प्रेम भक्ति श्रद्धा विश्वास भाव के साथ उनके नाम का सुमिरन कर लेंगे, उनके नाम का भजन कर लेंगे, तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी कार्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। सिर्फ भाव के साथ साहेब का भजन करें। साहेब कहते हैं, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिनु सत्य न आवे हाथ। अगर मन में भाव नहीं है और साहेब का नाम भाव से नहीं ले रहे हैं, तो इस संसार में चाहे जो भी कर्म करते रहें, चाहे जहाँ भी जाते रहें, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। पूरे संसार में डोलते रहें या जीवन समाप्त हो जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे अगर हृदय में भाव नहीं और भाव के साथ परमात्मा का नाम नहीं लिया। परमात्मा कभी प्राप्त होने वाले नहीं। इस विषय पर एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत है, कहानी याद आ रही है
कि एक बार एक सेठ जी थे, जीवन भर व्यापार किया, लोगों के साथ कपट किया, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कपटपूर्ण व्यवहार किया, अपने लाभ के बारे में सोचा, लोभ किया, और जब बूढ़े हो गए तब अपने कल्याण की चिंता सताने लगी। तो वे एक संत जी के पास पहुँचे और बोले सेठ जी कि संत जी, मैंने अपने जीवन में बड़ा पाप किया है, लोगों के साथ बड़ा लोभ के साथ मैंने बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार किया है, बड़ा अपने जीवन में पाप किया है। अब मैं अपने जीवन से इस पाप को समाप्त करना चाहता हूँ, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा, जब इतना सोचा है तो उसका कुछ मार्ग भी सोचा होगा, क्या करना चाहते हैं आप? तो सेठ जी ने कहा, और क्या करूँगा संत जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पाप मिटाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए तीर्थ हो आऊँ, तीर्थ हो आऊँगा, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मैं धन्य हो जाऊँगा। तो संत जी ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन मेरा एक काम करना, जब तुम तीर्थ जाओगे तो मेरा यह तुम्बी अर्थात लौकी के फल का जो कमंडल होता है, वह संत जी ने उस व्यक्ति को दिया और कहा, सेठ जी को दिया और कहा कि तुम जब भी तीर्थ में जाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे और स्नान करोगे, मेरी इस तुम्बी को भी नहला देना, और जब आओगे तो ये ले आना। संत जी को सेठ ने प्रणाम किया और कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और तुम्बी लेकर चल पड़ा। अब जहाँ जहाँ वो सेठ जी गए, स्नान किया, सभी तीर्थों में तुम्बी को भी नहलाया, और सभी तीर्थों से लौटकर जब वापस आए तो संत जी के पास गए और बोले, संत जी, मैं सब तीर्थों से हो आया, मेरे सारे पाप कट गए, मैं बड़ा धन्य हो गया, बड़ा आनंद अनुभव हो रहा है मुझे अपने जीवन में, बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है मुझे अपने जीवन में, मेरे तो सारे पाप कट गए। तो संत जी ने कुछ नहीं कहा और बोले, मेरी तुम्बी लाए हो? तो सेठ जी ने कहा, हाँ अवश्य, मैंने आपने जैसा कहा था, मैंने इसे सभी जगह स्नान कराया है, ये लीजिए संत जी आपकी तुम्बी। संत जी ने उस तुम्बी को हाथ में पकड़ा और वह तुम्बी कड़वे लौकी के फल से बनी थी, उसका स्वाद बड़ा कड़वा था, कसैला था। तो संत जी ने चख कर उस तुम्बी को देखा तो वह कमंडल, वह तुम्बी अब भी उतनी की उतनी ही कड़वी थी। तो संत जी ने कहा सेठ से कि भाई, जब मैंने तुम्हें इस तुम्बी को नहलाने के लिए दिया था तो मेरी ये तुम्बी बड़ी कड़वी थी, कड़वे लौकी के फल से बनी थी, बड़ी कड़वी थी। मैंने सोचा कि तीर्थों में तो पाप कट जाते हैं तो इसका कसैलापन तो कट ही जाएगा, परंतु ये तो वैसे की वैसी ही है, इसका कड़वापन वैसे का वैसा ही है, तो तुम्हारा कड़वापन कैसे कट गया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक हृदय में भाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं, चाहे हम इस संसार में कहीं भी क्यों ना चले जाएं। जब तक भाव नहीं आएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। और यह आत्मज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? अपने सद्गुरु की ज्ञान गंगा में स्नान से यह आत्मज्ञान मिलेगा। तो सद्गुरु की ज्ञान गंगा में नहाएं, आत्मज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। संसार में यत्र तत्र जा करके इस बाह्य स्नान से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। परमात्मा के ज्ञान में, उनके ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तभी सारे पाप कटेंगे, तभी परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, उनका प्रेम मिलेगा, उनकी भक्ति मिलेगी और परमात्मा प्राप्त होंगे। मनुष्य को देखिए, उसका स्वभाव होता है कि वह अपने शरीर के कल्याण के लिए बहुत कुछ करता है, अपने शरीर के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखता है। रोज उठकर व्यायाम करेगा ताकि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा भोजन करेगा, समय पर सोएगा, समय पर जागेगा, कभी थोड़ा भी बीमार पड़ा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना उपचार कराएगा। अपने इस शरीर के स्वास्थ्य की जीव को बड़ी चिंता होती,
परंतु अपने आत्मा के विकास, अपनी आत्मा के स्वास्थ्य के बारे में उसे कोई चिंता नहीं होती। शरीर के स्वास्थ्य के लिए वह तमाम तरह के कार्य करेगा, परंतु मन के उत्तम स्वास्थ्य की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाता। जिस प्रकार इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अनाज, दालें, यह हमारे शरीर का आहार है। इससे शरीर को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। वैसे ही इस आत्मा का आहार क्या है? परमात्मा के नाम का स्मरण, भजन, सत्संग इस आत्मा का आहार है, जिससे इस आत्मा को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यह आत्मा शक्तिमान बनती है। तो नित्य प्रति इस शरीर को जैसे हम भोजन कराते हैं, आहार देते हैं, वैसे ही इस आत्मा को भी हमें नित्य प्रति इसका आहार देना पड़ेगा, तभी यह आत्मा शक्तिवान बनेगी, तभी इस जीवात्मा का कल्याण होगा। देखिए, इस विषय पर एक बहुत सुंदर सी कहानी याद आ रही है कि एक बार एक संत जी बैठे थे। कुछ व्यक्ति संत जी के पास गए और बोले कि संत जी, हमने सुना है कि प्रतिदिन सत्संग करना, परमात्मा के नाम का भजन करना, सुमिरन करना बड़ा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है संत जी, हमें बताएं। तो संत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पास जमीन में एक कील बहुत हल्की सी गड़ी हुई थी। उन्होंने अपने पास रखा हथौड़ा उठाया और उस कील पर दे मारा, प्रहार कर दिया उस कील पर हथौड़े से। थोड़ी देर वे व्यक्ति वहाँ खड़े रहे, कोई उत्तर नहीं मिला तो वापस चले गए। अब क्योंकि शंका का समाधान नहीं हुआ था, दूसरे दिन फिर वही शंका लेकर पहुँचे। संत जी, आज हमें बताइए कि रोज सत्संग, भजन, सुमिरन क्यों करना चाहिए साहेब का? क्यों जीवन में आवश्यक है साहेब का भजन करना, स्मरण करना? तो संत जी फिर कुछ नहीं बोले और पुनः हथौड़ा उठाया और उस कील पर प्रहार कर दिया। थोड़ी देर वे व्यक्ति पुनः खड़े रहे। सोचा संत जी अब उत्तर देंगे, अब उत्तर देंगे। संत जी शांत, मौन, कोई उत्तर न पाकर वे लोग वापस चले गए। शंका का समाधान अभी भी नहीं हुआ था। तो फिर तीसरे दिन पहुँचे और बोले, आज तो हम निश्चय करके आए हैं संत जी कि हम अपने प्रश्न का उत्तर लेकर ही जाएंगे। कृपा करें, बताएं कि जीवन में प्रतिदिन सत्संग, भजन, स्मरण का क्या महत्व है? क्यों करना चाहिए जीव को प्रतिदिन स्मरण, सत्संग, भजन? तो संत जी ने पुनः हथौड़ा उठाया और उस कील पर प्रहार कर दिया। अब वह कील जमीन में पूरी तरह से धंस गई। सब लोग थोड़ी देर तक खड़े रहे। बोले, संत जी आज तो कृपा करिए, हमारे प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए, आप मौन क्यों? तो संत जी ने कहा, मैं मौन कहाँ, तुम रोज मुझसे प्रश्न कर रहे हो, मैं रोज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तुम ही नहीं समझ रहे। तो सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, सभी व्यक्ति, कि हम संत जी तो कुछ कहते ही नहीं, उत्तर कैसे दिया? तो उन लोगों ने विनती की, संत जी हम लोग कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो संत जी ने कहा, देखिए यह कील इस जमीन पर बहुत हल्के से गड़ी हुई थी। लोगों के आने जाने से, जानवर के खुरों से कब यह निकल कर कहीं दूर जा गिर पड़ती पता भी न चलता, परंतु अब हथौड़े के प्रतिदिन प्रहार के कारण यह जमीन में कील इतने गहरे से धंस गई है कि अगर आंधी तूफान भी आए तो इस कील का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर रोज दे रहा हूँ। इसी प्रकार मनुष्य का जो मन है, जो यह जीवात्मा है, यह मनुष्य का मन है, यह परमात्मा से जुड़ा रहे, इसके लिए साहेब के सुमिरन, भजन, सत्संग रूपी हथौड़े का प्रहार प्रतिदिन इस मन पर होना चाहिए, ताकि सांसारिक विषय विकार रूपी कितनी भी आंधी तूफान आए, या मन अपने साहेब की भक्ति से डिगे नहीं। तो साहेब के नाम का सुमिरन, भजन, उनकी भक्ति प्रतिदिन करें। जैसे दिन होता है काम करने के लिए, रात्रि होती है सोने के लिए,
वर्षा होती है बीज बोने के लिए, वैसे ही यह मानव जीवन क्यों मिला है? साहेब के भक्ति भजन के लिए। देखिए, इस संसार में अधूरा कोई नहीं रहना चाहता, अपूर्ण कोई नहीं रहना चाहता, सभी पूर्ण होना चाहते हैं। नदियों को देखें, सतत निरंतर प्रवाहशील हैं, क्योंकि ये अपने मूल लक्ष्य समुद्र से मिलना चाहती। आग की लपटों को देखें, जब भी आग जलाएं, आग की लपटें ऊपर आकाश की तरफ उठती हैं, क्योंकि आग की लपटें अपने मूल लक्ष्य सूर्य से मिलना चाहती हैं। वैसे ही यह जीवात्मा, मनुष्य का जीवन भी सतत आगे की ओर बढ़ रहा है, सतत निरंतर प्रवाहशील है, आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जीवात्मा अपने मूल लक्ष्य परमात्मा से मिलना चाहती है। और जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो आवागमन का चक्र भी मिट जाएगा। अन्यथा यह जीव इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसा हुआ 84 लाख योनियों में गोल गोल चक्कर खाते रहेगा, क्योंकि अपूर्ण है। पूर्ण तभी होगा जब यह जीवात्मा परमात्मा से मिलेगी। और जब तक सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति है, जीव इस संसार में ही आवागमन के चक्र में फंसा रह जाएगा। तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी बाधाएं जीवन में आए, कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, परमात्मा की, साहेब की भक्ति, उनका भजन स्मरण कभी ना छोड़े। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए सोने को जितना भी तपाएं, सोना और निखरता है। चंदन की लकड़ी को चाहे टुकड़े टुकड़े में काट दिया जाए, एक छोटा टुकड़ा भी उतनी ही सुगंध देता है। वैसे ही चाहे कितनी भी परिस्थितियां आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, कष्ट आएं, परमात्मा के नाम का सुमिरन भजन अवश्य करना चाहिए। तभी भक्ति सार्थक है, तभी मनुष्य का जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा, सफल होगा। और अगर हम साहेब की भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, उनके नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, तो जीव इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। अगर सांसारिक विषयों की आसक्ति नहीं छोड़ी और साहेब के शरणागत नहीं हुए, तो इस संसार में ही फंसे रहना है, आवागमन के चक्र में ही फंसे रहना है, दुख ही भोगते रहना है। इस विषय पर सदगुरु कबीर साहब का लोक भाषा में एक बहुत सुंदर पद है। इस पद में साहेब जीव को चिता रहे हैं कि अगर तू परमात्मा का स्मरण नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, तो 84 लाख योनियों में घूमते हुए तुझे कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, तेरी क्या दुर्दशा होगी। तो इस पद को जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस दुर्दशाग्रस्त जीव का पूरा चित्र आंखों के सामने उतर कर आ जाता है। साहेब कहते हैं, नर तू भजन बिना पछतई हो, नर तू भजन बिना पछतई हो, पहला जन्म प्रेत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो, काटे पर के पानी पई हो, प्यासे ही मर जई हो, दूसरा जन्म सुआ के पई हो, बाग बसेरा लई हो, घायल पंख बाज मड़िराने, घायल होए मरी जई हो, बाजीगर के बंदरा बनी हो, लकड़ी नाच नचई हो, छोट बड़न के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो, तेली के घर बैला बनी हो, आखिन ढांप ढपई हो, कोस 50 घर ही माँ चली हो, बाहर निकल न पई हो, 5वां जन्म ऊँट के पई हो, अंतोले बोझ लदई हो, बैठे से तो उठना पई हो, खुरच खुरच मर जई हो, धोबी के घर गधा बनी हो, कटी घास न पई हो, लादी लाद आपहु चढ़ी बैठे, ले पनघट पहुँचई हो, पक्षी में तो कौआ बनी हो, करर करर घोरई हो, उड़ के जाए मैला पे बैठी हो, गहरी चोंच लगई हो, सत्य नाम की टेर न करी हो, जन्म जन्म पछतई हो,
कहें कबीर सुनो भई साधो, नरक निशानी पई हो। साहेब कह रहे हैं, नर तू भजन बिना पछतई हो। हे जीव, अगर तू परमात्मा का भजन नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा, तो तुझे इस संसार में सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। देखिए, संसार में दो मार्ग होते हैं, श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग अर्थात सत्य का, भक्ति का, श्रेष्ठ परमात्मा का मार्ग, अच्छाई का, सच्चाई का मार्ग। और प्रेय का मार्ग अर्थात संसार को प्रिय लगने वाला असत्य का, बुराई का मार्ग। तो श्रेय के मार्ग पर चलना प्रारंभ में बड़ा कठिन लगता है। श्रेय के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन क्यों लगता है? क्योंकि जब तक नियम संयम साधना को साधना पड़ता है, परंतु जिसने साध लिया उसके समस्त दुख मिट जाते। और प्रेय के मार्ग पर चलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यह मन माया जीव को स्वयं ही नीचे की तरफ ढकेल देती। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊपर उठने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती, परंतु नीचे आने के लिए किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के रूप में जल लीजिए, जल को देखिए, जल को बहुमंजिला इमारतों में ऊपर उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए टुल्लू पंप की आवश्यकता पड़ती, साधन की आवश्यकता पड़ती। परंतु जहाँ कहीं भी गड्ढा दिखेगा, जल का प्रवाह स्वतः ही उधर चला जाता है। वैसे ही इस मन का स्वभाव, मन का स्वभाव भी अधोगामी है। दूषित सांसारिक वृत्तियों की तरफ, विकृतियों की तरफ यह मन स्वयं भागता है। सांसारिक विषयों की तरफ यह मन स्वयं भागता है, परंतु परमात्मा के स्मरण में, उनके भजन में, उनकी भक्ति में यह मन नहीं लगता। क्योंकि कारण यही है कि इस मन का स्वभाव अधोगामी, संसार की तरफ लगता है, साहेब की तरफ यह मन नहीं लगता। तो इस मन के कहे अनुसार नहीं चलना। साहेब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले जाके डुबा दे दरिया में, प्राण जाएंगे छूट। अगर इस मन के कहे अनुसार चलेंगे तो इस संसार में, इस भवसागर में ही फंसे रह जाएंगे, अटक कर रह जाएंगे। इस संसार में परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो मन के अनुसार नहीं चलना है। इस मन को सद्गुरु की शरणागत करना है, निर्मल बनाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये माया के अंग होते हैं, इनसे इस मन को दूर करना है और साहेब के शरणागत करना है। अन्यथा इस संसार में मन माया के अनुसार चलेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकते हुए किस प्रकार दुख पाएंगे, इसका साहेब वर्णन कर रहे हैं कि पहला जन्म प्रेत के पई हो, 7 जन्म पछतई हो, काटे पर के पानी पई हो, प्यासे ही मर जई हो। साहेब कह रहे हैं कि अगर भजन नहीं करोगे तो पहला जन्म किसका मिलेगा? भूत प्रेत का, और सिर्फ पछताना शेष रह जाएगा। देखिए, गांव में कहा जाता है कि लोग क्या करते हैं गांवों में कि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात जो पात्र में जल बचता है उसको कांटे के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं जा इस प्रेत की प्यास बुझा। तो कांटे पर पानी डालने से क्या किसी की प्यास बुझती है? कभी नहीं बुझेगी। तो उस भूत प्रेत की योनि प्राप्त करने के पश्चात प्यासे ही मरना पड़ेगा। तो यही समझा रहे हैं साहेब, गुरु बिन भूत प्रेत तनधारी, भर में सहस्र जन्म नर नारी। अगर गुरु की शरणागति नहीं हुए, गुरु की भक्ति नहीं की, तो गुरु के ज्ञान रूपी अमृत से वंचित रहकर इस जीवन में प्यासे ही मर जाना पड़ेगा और भूत प्रेत की योनि धारण करनी पड़ेगी। आगे साहेब समझा रहे हैं कि अगला जन्म सुआ के पई हो, बाग बसेरा लई हो, टूटे पंख बाज मड़िराने, घायल हुए मर जई हो। परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो दूसरा जन्म किसका मिलेगा? तोते का। तोता बाग में, बगीचों में, जंगल में रहता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव
बरसात सब सहन करना पड़ता है। शिकारी पकड़ कर ले जाते हैं और जीवन भर पिंजड़े में बंद कर देते हैं, कैद रहना पड़ता है। और अगर मुक्त भी हैं तो बाज का डर है, कब पकड़ कर मार डाले। तो इसी प्रकार अगर इस संसार में काल रूपी बाज के पंजे से बचना है तो गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनका स्मरण करना पड़ेगा। अन्यथा काल रूपी बाज कब अपने पंजे में दबोच लेगा और फिर वही दुर्दशा होगी जो उस सुए की होती है, जो उस तोते की होती। तो साहब समझा रहे हैं, गुरु बिन यम के हाथ बिकाई, पाए असह दुख मन पछताए। गुरु के शरणागत होना जीवन में परम आवश्यक है, उनकी भक्ति भजन करना है, नहीं तो इस संसार में दुख ही मिलेगा जैसे इस तोते को मिल रहा है। आगे भी साहेब समझा रहे हैं कि बाजीगर के बंदरा बनी हो, लकड़ी नाच नचई हो, छोट बड़न के हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई। परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो अगला जन्म किसका मिलेगा? बंदर का। बाजीगर बंदर को कैसे लकड़ी के इशारे पर नचाता है और भीख तक मंगवाता है। बंदर को किस प्रकार पकड़ा जाता है? शिकारी लोग एक मटके में चना डाल देते हैं जाल के रूप में, और बंदर को चना बहुत प्रिय होता है। तो जैसे ही वह चना खाने के लिए मटके में हाथ डालता है, उसका हाथ फंस जाता है। घड़े का मुंह छोटा होता है, मटके का मुंह छोटा होता है, तो मुट्ठी हाथ फंस जाती है मटके में और देखता है कि शिकारी आ रहे हैं, मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मुट्ठी खोलता नहीं। क्यों? लोभ, लालच। लोभ के कारण, लालच के कारण अपनी मुट्ठी खोलता नहीं है और शिकारी बंदर को पकड़ ले जाते हैं। तो वैसे ही हाल इस जीव का है, इस मनुष्य का है। इस सांसारिक माया के लोभ में पड़कर, लालच में पड़कर, सांसारिक विषय, सांसारिक पदार्थों की आसक्ति में पड़कर, इन विषयों रूपी चने को जीव हाथ में पकड़े हुए देख रहा है कि काल आ रहा है, जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, काल आ रहा है ले जाने के लिए, जीवन समाप्त होने वाला है, परंतु फिर भी विषय रस रूपी चने को हाथ में पकड़े बैठा है। लालच, लोभ। तो अगर जीवन में लोभ करेंगे, लालच करेंगे तो यही परिणाम होगा। लोभ, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें यह ज्ञात है कि यह सांसारिक माया हमारे साथ नहीं जाने वाली, इस संसार में ही रह जाएगी। इस धरा पर सब कुछ धरा ही रह जाने वाला है, परंतु फिर भी जीव इस सांसारिक माया के पीछे दौड़ रहा है और स्वयं को भूल बैठा है, अपने अस्तित्व को भूल बैठा है जीव इस सांसारिक माया के पीछे। तो इससे बड़ी अज्ञानता, दुर्भाग्य और क्या है? यह माया किसी के साथ नहीं जाने वाली, परंतु सब इस माया के पीछे लगे हुए हैं। यह माया किसी के पीछे नहीं जाएगी, सब माया के पीछे लगे। यह जीव की अज्ञानता ही तो है। तो कारण यही है लोभ। और इस लोभ का क्या परिणाम होता है? इस विषय में एक बहुत सुंदर सी कहानी है कि एक बार 4 युवक थे। चारों युवक धन प्राप्ति की इच्छा से जंगल गए और तपस्या करने लगे। उन युवकों की तपस्या से एक देवदूत प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। देवदूत ने पूछा, क्या चाहिए? तो चारों युवकों ने कहा, हमें धन चाहिए। तो देवदूत ने कहा, ठीक है, तुम्हें धन अवश्य मिलेगा, परंतु एक बात ध्यान रखना कि इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में विपत्ति भी आएगी। तो उन युवकों ने कहा कि धन न होने से बड़ी विपत्ति संसार में कौन है? इस संसार में सबसे बड़ी विपदा यह है कि हम गरीब हैं, हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास एक बार धन आ जाएगा तो हम सारी परेशानियों से, सारे संकटों से लड़ लेंगे। हमें मंजूर है जो कुछ भी हो, लेकिन हमें धन चाहिए। हम धन से अपने सारे कष्ट दूर कर लेंगे। तो देवदूत ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और लुप्त हो गए।
कुछ ही क्षण पश्चात धन की एक बहुत बड़ी गठरी आकर उनके सामने गिरी। अब धन की इतनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी इतनी बड़ी गठरी देखकर चारों प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता के कारण नाचने लगे। अब माया आ गई तो लोभ भी आएगा। लोभ आ गया चारों के मन में और चारों उस धन के अकेले स्वामी बनने के बारे में सोचने लग गए और षड्यंत्र करने लग गए एक दूसरे के बारे में। यह विचार करते हुए चारों युवकों का दल दो दो के भाग में बट गया और चारों यह योजना बनाने लग गए कि किस प्रकार इस धन के स्वामी अकेले हम बन जाएं। यह विचार कर प्रथम दो युवकों के दल ने दूसरे दो युवकों से कहा कि भाई आज हमें धन मिला है, हम धनवान बने हैं, क्यों ना इसका उत्सव मनाएं। हम ये सब धन आपस में बांट कर एक बार अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, फिर कभी मिलने का भी समय नहीं मिलेगा। तो क्यों ना आज इस समय का आनंद उठाएं, उत्सव मनाते हैं। अब उत्सव मनाने के लिए क्या चाहिए? मीठे से शुरुआत हो जाए। तो एक काम करो, तुम दोनों जाओ जंगल के पास वाले गांव में मिठाई की दुकान पर और कुछ मीठा ले आओ, तब तक हम इस धन की रक्षा करते हैं। यह सुनकर ठीक बात है बोलकर दूसरे दोनों युवक चल पड़े मिठाई लेने और इधर पहले दोनों युवक योजना बनाने लग गए कि किस प्रकार इस धन के अकेले स्वामी हम बन जाएं। यह सोचने लगे, यह विचार करने लगे और षड्यंत्र होने लग गया। बन गई योजना कि जैसे वो दोनों युवक मिठाई लेकर वापस आएंगे, हम उन्हें जल लेने झील पे भेजेंगे और जैसे वे दोनों पानी लेने झील में उतरेंगे, हम उन्हें पीछे से धक्का दे देंगे, दोनों झील में डूबकर मर जाएंगे और हम दोनों अकेले स्वामी बन जाएंगे। अब लोभ इधर ही नहीं आया था, धन तो दूसरों के पास भी आने वाला था। उन दोनों युवकों के पास जो बाजार गए थे उनको भी मिलने वाला था, माया उन्हें भी मिलने वाली थी, इसलिए लोभ वहां भी आया। तो एक योजना वहां भी बनी। क्या योजना बनी? मिठाई की दुकान पर पहुंचे और यह योजना बनी कि हम दो प्रकार के लड्डू लेंगे। एक लड्डू जो बिल्कुल देसी घी में मेवे से बना हुआ बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट दिखने वाला होगा और दो बिल्कुल साधारण लड्डू लेंगे। और जो बहुत स्वादिष्ट सुंदर देसी घी से बना लड्डू होगा उसमें हम विष मिला देंगे और उन दोनों को खिलाएंगे और जैसे ही वे खाएंगे वे दोनों मर जाएंगे और हम दोनों उस धन के अकेले स्वामी बन जाएंगे। योजना उधर भी बन गई, योजना इधर भी बन गई। अब दोनों युवक मिठाई लेकर लड्डू लेकर अपने मित्रों के पास पहुँचे। तो जैसे कि योजना बनी थी, पहले दोनों युवकों ने कहा कि जाओ जल ले आओ। दूसरे दोनों युवक झील में जल लेने उतरे तो पहले दोनों युवकों ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। अब दोनों युवक जल में डूबकर झील में डूबकर मर गए। अब वे दोनों बड़ा प्रसन्न होकर कि इतने सारे धन के स्वामी हम अकेले, बड़े प्रसन्न होकर आकर वहां धन के पास खड़े हुए। फिर बोले क्यों ना उत्सव हम ही मना लें। देखें तो ये दोनों दोस्त, दोनों मित्र हमारे मीठा लेकर आए थे, इस मीठे को खाकर हम ही उत्सव मनाते हैं। और मिठाई खोलकर देखी तो बोलते हैं हमारे मित्र बड़े धूर्त थे, हमारे लिए साधारण लड्डू लेकर आए हैं और अपने लिए देसी घी से बना लड्डू लेकर आए थे। बड़े स्वार्थी थे, अच्छा हुआ मर गए। यह सोचकर, यह कहकर उन दोनों ने देसी घी से बने लड्डू खा लिए और विष के प्रभाव के कारण दोनों मर गए। अब दो मरे धन की गठरी के पास और दो मरे झील के पास और धन की गठरी जहां की तहां रह गई। तो कहानी का आशय यह है कि लोभ की कोई सीमा नहीं होती। और इस कहानी से एक शिक्षा यह भी मिलती कि अगर हम किसी दूसरे का बुरा चाहेंगे तो हमारे आगे भी गड्ढा खुद जाएगा। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे आगे भी एक गड्ढा खुदा तैयार होगा। मनुष्य की पहचान उसके सद्गुणों से होती है। साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए।
सांसारिक नश्वर पदार्थों के प्रति लोभ ठीक नहीं, परंतु आज देखें साधारण जीव की बात तो छोड़ दें, जो ये तथाकथित ढोंगी साधु संत हैं, ये वासना में, लोभ में ज़्यादा डूबे हुए हैं। और जब लोभ में, वासना में डूबे हुए हैं तो इनके आगे भी गड्ढे खुद जाएंगे। कुछ के खुद गए, कुछ के बाकी हैं, अवश्य खुदेंगे। तो अगर जीवन में लोभ करेंगे, लालच करेंगे, तो बंदर का जन्म मिलेगा और बंदर बनकर नरक की यातना भुगतेंगे। लकड़ी के इशारे पर, मन रूपी बाजीगर के माया रूपी लकड़ी के इशारे पर जीवन भर नाचते रहेंगे और नरक की यातना भुगतेंगे। आगे साहेब समझा रहे हैं, तेली के घर बैला बनी हो, आखिन ढांप ढपई हो, कोस 50 घर ही में चली हो, बाहर निकल न पई। देखिए, जब कोल्हू में बैल को लगाया जाता है तो तेल निकालने के लिए तो उसकी आंख पर एक पट्टी बांध दी जाती है, जिससे उससे दिशा का ज्ञान नहीं रहता और वो कोल्हू के चारों तरफ अज्ञानता के कारण चलता रहता है, फलस्वरूप तेल निकलता है। वैसे ही इस जीव की अज्ञानता है। जीव भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चलता है। बस अंतर सिर्फ यह है कि यह पट्टी मनुष्य की बाहरी आंखों पर नहीं, भीतर की आंखों पर बंधी है, जिसके कारण वह अपने परमात्मा को देख नहीं पाता, उनके शब्दों को सुन नहीं पाता है। और यह पट्टी मनुष्य स्वयं अपनी आंखों पर बांधता है। बेचारे उस बैल के तो आंखों पर दूसरे बांधते हैं, मनुष्य यह अज्ञानता की पट्टी अपनी आंखों पर स्वयं बांधता है। इस संसार में गुण है तो दुर्गुण भी है, राग है तो द्वेष है, प्रेम है तो घृणा है, सत्य है तो असत्य है। अब हम पर है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं। तो इस अज्ञानता की पट्टी को हम स्वयं अपनी आंखों पर बांध कर चलते हैं। इस संसार में रहकर अज्ञानता रूपी पट्टी आंखों पर बांधे हुए हैं, फलस्वरूप परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, उनकी वाणी वचनों को साहेब के नहीं सुन रहे हैं, नहीं अपने हृदय में उतार रहे हैं। फलस्वरूप जिस प्रकार कोल्हू का बैल कोल्हू के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है, वैसे ही यह मनुष्य भी इस संसार में 84 लाख योनियों में अज्ञानतावश गोल गोल सिर्फ भटकता रहता है, कहीं पहुंच नहीं पाता। तो अगर साहेब की भक्ति नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, तो बैल बनकर नरक की यातना या कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। आगे साहेब जीव को समझा रहे हैं कि 5वां जन्म ऊंट के पई हो, अंतोले बोझ लदई हो, बैठे से तो उठ नहीं पई हो, खुरच खुरच मर जई हो। जीव सांसारिक विषय विकारों के सुख में, सांसारिक सुख की चाह में जीवन भर अपकर्म करता है। सांसारिक विषयों के सुख में चक्कर में पड़कर जीवन भर अपकर्म न करने योग्य घृणित कार्य करता है। फलस्वरूप क्या होता है? पाप की गठरी अपने पीठ पर लादता चला जाता है और नश्वर पदार्थों की आसक्तिवश, मोहवश, लोभवश, लालचवश इतना पाप अपने पास इकट्ठा कर लेता है, पाप की गठरी को इतना बड़ा कर लेता है कि स्वयं उठ नहीं पाता है। जिस प्रकार ऊँट है, ऊँट पर देखिए कभी भी तौल कर बोझ नहीं लादा जाता। यह सोचते हैं लोग कि इसके ऊपर जितना भी लाद दो या सारा भार वहन कर लेगा। अब वह भी एक प्राणी है, जीव है, उसकी भी एक क्षमता है। आवश्यकता से अधिक, क्षमता से अधिक उसके ऊपर लाद देते हैं भार, तो बेचारा बैठे से उठ नहीं पाता। खुरच खुरच अपने नाखूनों से खुरच कर किसी प्रकार अपनी पूरी शक्ति लगाकर कष्टपूर्वक सामान को इधर से उधर ढोता है। तो मनुष्य स्वयं सांसारिक मोह में पड़कर आसक्तिवश पाप कर्म करते हुए इस पाप की गठरी को अपने पीठ पर लादता है और इतनी बड़ी इस पाप की गठरी को कर लेता है कि इसका बोझ स्वयं ही नहीं उठा पाता और फलस्वरूप खुरच खुरच मर जाइयो, इस संसार में ही मर जाता है।
जीवन समाप्त हो जाता है सांसारिक कर्मों को करते हुए, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति रखते हुए, पाप करते करते। पाप किया है तो पुण्य कभी नहीं मिलेगा, पाप किया है तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो जब तक सद्गुरु के शरणागत नहीं होंगे, नाम स्मरण नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे, इस संसार में इस पाप की गठरी को लेकर इस प्रकार ही संसार में डोलते रहेंगे। इसी बात को साहब आगे भी समझा रहे हैं कि धोबी के घर गधा बनी हो, कटी घास ना पई हो, लादी लाद आपहु चढ़ी बैठे, ले पनघट पहुँचई हो। धोबी के गधे को देखिए, धोबी का गधा बेचारे को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और धोबी क्या करता है, कपड़ों का गट्ठर भारी बोझ उसकी पीठ पर लाद कर स्वयं भी उस पर चढ़कर बैठ जाता है। तो वैसे ही अज्ञानतावश साहब की भक्ति भजन न करने वाले, सद्गुरु की शरण में न जाने वाले जीव की भी यही हाल होती है। मन अपने इशारे पर माया की गठरी लाद कर इस जीव को, इस मनुष्य को, खर रूपी मनुष्य को इस संसार में इधर उधर भटकाता रहता है। साहेब सचेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे खर रूपी मनुष्य, अब भी समझ जा, अभी तेरा मानव जीवन शेष है, अभी भी समझ ले और इस माया की गठरी को उतार कर फेंक दे, साहेब के चरण शरण हो जा और अपने जीवन को धन्य कर ले, अन्यथा गधा बनकर तुझे सिर्फ दुख ही भोगना पड़ेगा। आगे भी साहेब समझा रहे हैं कि पक्षी में तो कौवा बनी हो, पक्षी में तो कौवा बनी हो, करर करर हो रही, उड़ के जाए मैला पे बैठी हो, गहरी चोंच लगई हो। अगर साहेब का भजन नहीं करोगे तो पक्षी में क्या बनोगे, कौवा। कौवा को बड़ा चालाक धूर्त जीव माना जाता है, लोग बड़ी हेय की दृष्टि से देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कौवा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता है। तो साहेब इसके माध्यम से हमें यह समझा रहे हैं कि अगर तुम जीवन भर मनुष्य का जन्म पाकर भी अगर तुम धूर्तता करोगे, चालाकी करोगे, लोगों का बुरा करोगे, उन्हें कष्ट पहुंचाओगे, दुख दोगे, उन्हें कड़वे वचन बोलोगे, कटु शब्दों का प्रयोग करोगे, ईर्ष्या भाव लाओगे, तो तुम्हें अगले जन्म में निश्चित रूपेण कौवे का जन्म ही मिलेगा। और जब कौवा बनेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मनुष्य के रूप में दूसरों को इतने कटु वचन, इतने कड़वे वचन बोलते हैं कि उस बेचारा जीव, सामने वाला मनुष्य इतना आहत हो जाता है, उसके सुख की दुख की कोई भावना अपने भीतर नहीं, इतने कड़वे वचन बोलते हैं कि बेचारे सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, यह हम जरा भी नहीं सोचते। इतना कड़वापन मनुष्य के भीतर आता कहाँ से? जब हम साहेब के शरणागत होंगे तो यह कड़वापन जीवन के मनुष्य के भीतर नहीं रह जाएगा, परंतु जब तक संसार से जुड़े हैं यह कड़वापन रहेगा, क्योंकि हम तब सामने वाले को सुख को अपना सुख नहीं समझ रहे, सामने वाले के दुख को अपना दुख नहीं समझ रहे। हमारा दुख हमारा है, तुम्हारा दुख तुम्हारा है, हमारा सुख हमारा सुख है, तुम्हारा सुख तुम्हारा सुख। जब तक सुख दुख की असली परिभाषा, वास्तविक परिभाषा हम नहीं समझेंगे कि साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोय, कापे दाया कीजिए कापे निर्दय होय, जब तक यह भावना हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हम सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते हैं, साहेब के पास नहीं जा सकते हैं। और जब तक हम साहेब के पास नहीं जाएंगे, इसी प्रकार कौवा बनकर हमें करर करर ही करना है। और क्या करेंगे? अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला कौवा बनकर उड़ के जाए मैला पे बैठी हो, गहरी चोंच लगई, घृणित कार्य ही करना है, लोगों की दृष्टि में हेय बने रहेंगे। तो साहेब अंत में समझा रहे, सत्य नाम की टेर न करी हो, जन्म जन्म पछतई हो, कहें कबीर सुनो भई साध, नरक निशानी पई हो। अगर सत्य नाम की कमाई नहीं की जीवन में, बार बार साहेब समझा रहे हैं कि हे जीव, हे मनुष्य, अगर तूने सत्य नाम की कमाई नहीं की तो तुझे जीवन भर पछताना ही पड़ेगा।
जिस अनमोल मानव जीवन को सांसारिक विषय विकारों के पीछे भागते हुए व्यर्थ कर रहा है, ऐसा मत कर। अपनी सारी शक्ति को वापस मोड़कर साहिब के चरणों में लगा और अपने जीवन का कल्याण कर। साहिब कहते हैं, जैसे माया में मन रमि रहा, तैसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर अमर लोक पहुँचाए। तो अपने इस अनमोल मानव जीवन के अर्थ को समझें। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात यह मानव जीवन मिला है। यह मानव जीवन परमात्मा का अनमोल उपहार है। इसे इस प्रकार संसार के पीछे भागते हुए, सांसारिक पदार्थों की आसक्ति के पीछे भागते हुए व्यर्थ मत करो। अपने जीवन के अर्थ को समझो और ऐसे कर्म करो जिसमें यह व्यर्थ ना, यह जीवन सार्थक हो जाए, ऐसे कर्म करो। अपने जीवन के अर्थ को समझो। यह मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर एक बार यह मनुष्य जन्म निकल गया तो फिर सिर्फ पछतावा ही शेष रह जाएगा। किस प्रकार? एक दृष्टांत सुनिए। एक बार एक राजा था। वह राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकले। शिकार की खोज में जंगल में भटक गए और अपने सैनिकों से, अपने समूह से दूर हो गए, बिछुड़ गए। अब भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। भटकते भटकते उन्हें एक लकड़हारा मिला। लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। राजा उसके पास गए। राजा की दशा देख करके लकड़हारा उन्हें अपने साथ ले गया अपने घर, उन्हें भोजन कराया, जल पिलाया, उनकी सेवा की। इतनी देर में राजा के सैनिक राजा को खोजते हुए आ गए। राजा लकड़हारे की सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे चंदन के वृक्ष का जंगल उपहार में दे दिया, इनाम में दे दिया। अपनी सेवा के फलस्वरूप चंदन के वृक्षों का एक पूरा जंगल उसे इनाम में दे दिया ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इनाम देकर राजा अपने राजमहल चले गए, अपने राज कार्य में लग गए। काफ़ी समय गुजर गया और एक बार राजा उस मार्ग से निकल रहे थे तो उन्हें ध्यान आया कि यहाँ पर उस लकड़हारे ने मेरी सहायता की थी। आज देखूं वह किस स्थिति में है, उसका क्या हाल है। और जाकर देखते हैं राजा तो अवाक क्या देखते हैं कि वह लकड़हारा अभी भी उसी स्थिति में है। अभी भी उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। फटे पुराने कपड़ों में बैठकर अपने घर के बाहर लकड़ी काट रहा है। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उसके पास गए और बोले कि मैंने तो तुम्हें इतना बड़ा जंगल इनाम में दिया था, क्या किया उस जंगल का? तो उस लकड़हारे ने कहा, क्या करता है? आपने मुझे जंगल इनाम में दिया था, मैं उस जंगल में जाता, रोज़ थोड़ी सी लकड़ी काट कर लाता, उसको जलाता, कुछ भोजन बनाने के काम में लेता, कुछ जलाकर कोयला बनाकर बेचता और कुछ बाजार में लकड़ी बेच आता। बस यही कर रहा हूँ। राजा ने अपना सिर पीट लिया। चंदन के वृक्ष जिसकी एक एक लकड़ी बहुत मूल्यवान होती है, उसे इसने कोयला बनाकर साधारण लकड़ी के भाव में बेच दिया। तो यह क्या किया तुमने? तो यह सुनकर लकड़हारा बड़े सकते में आ गया कि यह मैंने क्या कर दिया। राजन, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह अमूल्य चंदन की लकड़ी का जंगल है। मैं तो उसे साधारण लकड़ी का जंगल समझ रहा था और अपनी जीविका के लिए उसका उपयोग कर रहा था। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि उसका मूल्य अमूल्य है। तो राजा ने उसे बचे हुए पेड़ों के बराबर कुछ उपहार दे करके उन जंगलों को लिया। उस लकड़ी के जंगल को, चंदन की लकड़ी के जंगल को वापस ले लिया कि तुझे इसका मूल्य समझ में कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हम अपने इस अनमोल अमूल्य चंदन की लकड़ी रूपी मनुष्य जन्म के अर्थ को समझ नहीं रहे हैं। अपने मनुष्य जन्म को, इस चंदन की लकड़ी को कोयला बना रहे हैं, लकड़ी साधारण मूल्य पर बेच रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। तो अपने इस अनमोल मानव जीवन को समझें कि यह क्यों मिला है,
उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है और यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा। साहेब हमें समझाते हुए कहते हैं, अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार, पाका फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। जैसे एक बार पका फल पेड़ से गिर जाता है तो फिर नहीं लगता, वैसे ही यह मनुष्य जन्म समाप्त हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, सिर्फ 84 लाख योनियों में भटकना ही शेष रह जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब जैसे साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा के मिलने के पश्चात भी अगर हम अपना उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो दोष किसका है, कमी कहाँ है? निश्चित रूपेण हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में, हमारे श्रद्धा में, हमारे विश्वास में ही कमी है, जिसके कारण हम अपना जीवन साहेब के चरणों में लगाकर अपना उद्धार नहीं कर पा रहे। तो अपनी इस भक्ति को, श्रद्धा को, प्रेम को दृढ़ करना है, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते हैं कि आंधी अगर जोर की है, आंधी अगर जोर की है तो दीप जलेंगे ही नहीं, और बंजर है जमीन तो बीज उगेंगे ही नहीं। आंधी है अगर जोर की तो दीप जलेंगे ही नहीं, बंजर है जमीन तो बीज उगेंगे ही नहीं। वैसे ही अगर श्रद्धा भक्ति है कमजोर तो साहेब कभी मिलेंगे ही नहीं। तो परमात्मा के प्रति, साहेब के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को दृढ़ करें और पूर्ण भाव के साथ साहेब के नाम का सुमिरन करें, भजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साहेब इसी निमित्त इस संसार में आए। चेत सुमिर नर बावरे फिर पाछे पछताए, अभी तो जाना दूर है कहें कबीर जगाए। जो हम इस संसार में अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं, उससे साहेब हमें जगा रहे हैं कि जागो, उठो, साहेब के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, उनके वाणी वचनों पर चलो और अपने जीवन को धन्य करो। साहेब हमें सिखा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो इस मोह निद्रा से जागें और परमात्मा को चाहते हैं तो साहेब के बताए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करें, परम पद की प्राप्ति करें और विश्वास रखें कि भरोसा रख तू साहेब पर, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा रख तू साहेब पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, कभी रोना नहीं होगा। इतना ही कहकर आज मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगी। साहेब बंदगी साहेब।